नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। मैं हूं विपिन यादव। मेरी तरफ से और YouTube चैनल टॉप ट्रिकी मैथ्स की तरफ से आप सभी को इस नए साल 2024 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, हम आपको 2024 का कैलेंडर के बारे में बताएंगे। अब आपको जैसे ही नया साल आता है तो सबके पास एक ही ध्यान आता है कि कैलेंडर। तो नया साल आया, एक नया कैलेंडर ले लेते हैं, पूरी साल काम आता है। तो उसमें किसी भी महीने का कोई भी दिन देखने की आवश्यकता पड़ती है तो आप कैलेंडर देखते हैं। ठीक है कि 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा, 26 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 28 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, मीन्स किसी भी डेट को अब आपको कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको अभी एक ऐसा तरीका बताएंगे, एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे ये पूरी साल का 2024 का कैलेंडर आपको मुंह जबानी याद हो जाएगा। हम खुद आपको याद करवाएंगे। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप 2024 के किसी भी महीने का कोई भी दिन आपसे पूछा जाए तो आप उसे क्षण भर में निकाल के बताएंगे। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं लगेगा। तो देखिएगा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम 25 का भी हम आपको बता देंगे। 25 में भी कोई भी डेट का पूछा जाए कि आगे आने वाले 25 में उस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा तो आप बता पाएंगे। तो आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक हमारा जो कोड रहता है, ठीक है, मंथ कोड, उस पर ध्यान दीजिएगा। 0 33 61 46 25 0 35 0 33 61 46 0 35। आप इसे इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 0 33 61 46 25 0 35 मीन्स 0 33 61 4625 035। ये कैलेंडर हमने आपको बता दिया है, बट अब यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग लाएंगे क्योंकि 2024 लीप ईयर है। 2024 लीप ईयर है। अब आप साथ में एक और हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपको शायद नहीं भी आता होगा। ये वीडियो सभी के काम की है, जो हमारे साथी हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और सभी हमारे टीचर्स हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा ये काम की वीडियो है। उनको सभी को मौजवानी जब कैलेंडर याद होगा, जब भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उनको मोबाइल में कैलेंडर या कैलेंडर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि 2024 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। बट क्यों, कैसे फाइंड करते हैं किसी भी साल का लीप ईयर कब होता है, हमें कैसे पता चलता है? तो ध्यान दीजिएगा, आपने इतना तो कंफर्म हो गया, जैसे पता होगा कि लीप ईयर कैसे पता करते हैं। इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो ईयर है 2024, 4 से डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिवाइड जब हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। मीन्स रिमाइंडर 0, यानी ऐसे हम जब 4 से भाग करेंगे तो शेष 0 आएगा। यदि 0 नहीं आता तो लीप ईयर नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम इसे पता करते हैं। लेकिन अब इसी में एक पॉइंट पता आपको नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 2024 आ गई है, 24 साल पहले, इससे पहले कौन सी ईयर थी? 2000। आप बताइए, 2000 थी, इससे पहले 1998, 1996, इस तरीके से आगे 2024, 2050 आएगी, उसके बाद फिर आएगी 2100। ठीक है, तो आप इसी तरीके से 2024 में 4 से डिवाइड किया, 2008 में 4 से डिवाइड किया, 2004 में 4 से डिवाइड किया, और 2000 में भी आपने 4 से डिवाइड किया होगा। क्लियर? लेकिन आप यहीं पर मिस्टेक करेंगे कि 2000 में 4 से डिवाइड किया होगा तो डिवाइड आपका कंप्लीट गया होगा, आपने कह दिया हाँ अब मैंने तो फाइंड कर लिया है, क्योंकि फरवरी 29 दिन की इसमें थी, ये लीप ईयर है। बट जो हमारे सेंचुरी हैं, ठीक है, जैसे ये 2000 या 2100, 2200, 2300, ठीक है, 2100 के बाद
2101, 2102 चलते जाएंगे, 2200 आएगी। 2024 के बाद जब 2100 आएगी, 2024 से पहले जब 2000 थी, या उससे पहले 1900 जो थी, जो सेंचुरी है उसमें 4 से डिवाइड नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से 4 से डिवाइड करेंगे तो गलत कर देंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड चला जाएगा और ये लीप ईयर आप समझेंगे ये लीप ईयर है, जैसे इसमें आपने 4 से डिवाइड किया होगा, इसमें 400 से ये डिवाइड जा रहा है, इसीलिए ये लीप ईयर थी। अदरवाइज 4 से भी जा रहा है तो आपने उसकी वजह से इसे समझ रखा है। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड जा रहा है, तो आप सोचेंगे ये 2100 जब आएगी तो वो लीप ईयर होगी, नहीं, इसमें 400 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, मीन्स हर एक 34 साल लीप ईयर होती है। उसी प्रकार जब सेंचुरी हमारी आती है तब एक साल मिस हो जाती है, तब 8वीं साल आ जाती है, वो लीप ईयर होती है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर किया है। उसके बाद अब 2024 के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज देखिए, तो इसीलिए हम बताने जा रहे हैं कि 2024 लीप ईयर है। अब हम जो अपने कोड में, ये कोड याद रखिएगा, ये हमेशा अभी हमारी जो कैलेंडर की जो दूसरी वीडियो आएंगी उनमें सब में यही काम आने वाला है, तो इसीलिए हमने ये आपका जो मेन जो मंथ्स कोड है वो आपको दिया। अब इसमें चेंजिंग क्या आएगी ये ध्यान दीजिएगा। जैसे लीप ईयर है तो लीप ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, बट जो हमारे यहाँ पर ट्रिक है इसमें 2 दिन में चेंजिंग आ जाती है। यहाँ पर तो एक दिन एक कम जाता है, मीन्स यहाँ पर ही हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 2, बस इतना चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, ये चेंजिंग हो जाएगा जनवरी और फरवरी का कोड। बाकी ये आप इस तरीके से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा पूरा, ये आपको कंफर्म करना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जनवरी का कोड कितना है 6, और अप्रैल का कोड 6 है और जुलाई का कोड 6 है। ठीक है, अब हम आपको 2024 की बात कर रहे हैं, बस यहाँ पर समझिएगा 2024 के लिए, ये 2024 में ये केवल चेंजिंग हो जाएगी ये कोड इसके लिए, अदरवाइज आपका कोड वही रहेगा 2025 में वही रहेगा। और इससे आगे जब कैलेंडर के क्वेश्चन हम बताएंगे, जब हम किसी भी कोई भी ईयर हो किसी का भी हो उसका दिन हम चुटकियों में कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में जब हम बताएंगे तब यही कैलेंडर आपके काम आने वाला है। और अभी हम आपको दिन निकालना भी सिखाएंगे और साथ साथ एक और बड़ा पॉइंट बताएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जनवरी, ठीक है, अप्रैल और जुलाई, इसका कोड कितना है 6, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अप्रैल जुलाई और जनवरी का कोड यहाँ पर 6 है। ठीक है, फरवरी का 2 है और अगस्त का 2 कोड है, फरवरी और अगस्त का कोड 2 है। ठीक है, फरवरी और अगस्त का कोड 2 है, इसे समझते रहेगा। ठीक है, फरवरी और अगस्त का कोड 2 है, और मार्च और उधर नवंबर, मार्च और नवंबर का कोड कितना है 3, मार्च नवंबर का कोड 3 है, मई का कोड 1 है। ठीक है, मई मीन्स में, तो इसका कोड 1 है, इसे ध्यान रखेंगे मई। उसके बाद जून, जून का कोड 4 है, जून का कोड 4 है। उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर का कोड 0 है, नवंबर का बता दिया आपने, फरवरी नवंबर का 3 है। ठीक है, सितंबर और दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर का कोड यहाँ पर 0 है, समझ में आ गया। उसके बाद सितंबर और दिसंबर, इसका कोड 5 है। ठीक है, अब इसे फिर से समझ लीजिएगा और इसे ध्यान कीजिएगा, इसे बार बार लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 623614625035 ऐसे लिख लीजिएगा और फिर से इस तरीके से लर्न कीजिएगा, इस तरीके से, तो आपका ये ज्यादा काम आने वाला है अभी इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिएगा, जनवरी अप्रैल और जुलाई, इसका कोड कितना है 6, जनवरी अप्रैल और जुलाई, इसका कोड 6 है, सेम है। अब इसमें हम याद भी करवा रहे और यहां से एक और नया पॉइंट फिर हम निकालेंगे, एक और नई चीज हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी वहां तक पहुंचेगा,
अभी मैं आप पर एक और, ये क्या नई नई चीज है, आप ध्यान से देखिएगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, इसका कोड कितना है? 6 है। दो किसका है? अगस्त और फरवरी का। मार्च और नवंबर का 3 है, ठीक है। उसके बाद सितंबर दिसंबर का 5 है, अगस्त का 2 है, बता रखा हमने, ठीक है। अगस्त का कोड यहाँ पर, और फरवरी, अगस्त और फरवरी का कोड 2 है, मार्च और नवंबर का 3 है। मार्च और नवंबर 3, अगस्त और फरवरी, सितंबर दिसंबर ये दोनों 5 है, अक्टूबर का 0 है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, ये आपको याद ही होना चाहिए, तभी आप मुंह जबानी बता पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब आपकी ये देखिएगा, ये आपका इसमें एक और जो हमने नया पॉइंट बताया था उसे समझिएगा। जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इन तीनों का कोड सेम है, तो ये पूरे महीने सेम होंगे, पूरे महीने सभी डेट को। मीन्स यहाँ पर 26 जनवरी को जो दिन होगा भाई 26 अप्रैल को दिन होगा, भाई 26 जुलाई को दिन होगा, ये याद रखिएगा। समझ में आ गया? तो 26 जनवरी को जो दिन होगा भाई 26 अप्रैल को दिन होगा, भाई 26 जुलाई को दिन होगा, इसे समझिएगा ध्यान से। फरवरी और अगस्त, इनका दोनों का कोड 2 है, और फरवरी अगस्त ये दोनों महीने सेम होंगे। मार्च नवंबर ये दोनों महीने सेम होंगे। मई का कोड 1 है, जून का कोड 4 है, अक्टूबर का कोड 0 है, ये डिफरेंट होंगे, ये किसी भी महीने में सेम नहीं होंगे। सितंबर और दिसंबर ये महीने सेम होंगे, तो सितंबर और दिसंबर ये महीने सेम होंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है सभी का, तो आप सभी लोग सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। मेरा अनुरोध है सभी से, हमारे सभी साथी सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। ये वीडियो सभी के काम आने वाला है, सभी को ये 2024 का कैलेंडर मुंह जबानी याद हो जाए, कभी भी उनको कैलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़े। जब भी उनसे पूछा जाए 21 मार्च को कौन सा दिन था, तुरंत वो बता दें। जब भी उनसे पूछा जाए कि 26 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो उनको टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 सेकंड में बताएं। वो उनसे पूछा जाए कि 28 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, सोमवार। 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, थर्सडे। तो इस तरीके से एकदम वो बताएं। अब देखो यहाँ पर 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, जो दिन 1 अप्रैल को होगा और वही 1 जनवरी को होगा, तो ये महीने सेम होते हैं। इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि हाँ, कि 1 जुलाई को अगर दिन पूछा गया तो जुलाई और अप्रैल और जनवरी महीना सेम है यहाँ पर, ठीक है। इस कोड से हमने ये बताया, जनवरी अप्रैल जुलाई ये सेम है, फरवरी अगस्त सेम है, फरवरी और अगस्त सेम है, सितंबर और दिसंबर सेम है, मार्च और नवंबर सेम है 2024 में, ठीक है। तो ये हमारे कोड सेम है, महीने भी सेम है। जिनके कोड सेम नहीं है वो महीने सेम नहीं है। आप कैलेंडर देख लीजिएगा उठा के। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आपसे मैंने भी कहा कि 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी को जो मेरा दिन था वही होगा। 1 जनवरी को मंडे था, तो 1 जुलाई को भी मंडे होगा, 1 अप्रैल को भी मंडे होगा। 26 जनवरी को फ्राइडे, तो 26 अप्रैल को फ्राइडे, 26 जुलाई को फ्राइडे। आपसे बोला जाएगा 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा, तो आप बस थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, 20 सितंबर फ्राइडे, इस तरीके से आप बताएंगे। आइएगा अब हम आपको बताते हैं कैसे इसे बताएंगे, ठीक है। कोड आपने ये क्लियर कर लिए और याद कर लिए, देखिएगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा। यदि आपसे यहां पर पूछा जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी यही पर 1 जनवरी। 1 जनवरी का कोड हम 1 जनवरी का दिन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जिसका दिन निकालेंगे किसी भी डेट का, 1 जनवरी का अगर पूछा गया तो हम क्या करेंगे, 1 और इसका कोड कितना है 6, इसका कोड कितना है 6, तो 6 और 1 7, और इसी में हम सभी में 1 प्लस करेंगे अपने तरफ से, ठीक है। सभी में 1 प्लस करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर 1 को पूछा गया तो 1 और 6 7 और प्लस 1 8, ठीक है। 1 प्लस 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, और 7 का डिवाइड कर दो इसमें। 7 का डिवाइड करने पर जो बचेगा
7 का डिवाइड किया तो कितना बचा शेष, एक, एक रिमाइंडर बचा, एक क्या होगा, मंडे। ठीक है, यानी हम 7 का डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो हमारा जो अगर एक शेष बचा हुआ है तो एक मंडे होगा। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन के आ रहा है कि मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पता होना चाहिए। अब ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सप्ताह का पहला दिन क्या होता है। तो मैक्सिमम कैलेंडर में संडे लिखे जाता है स्टार्टिंग में, वही वही समझ लेते हैं। मंडे लिखे जाता है तो मंडे समझ लेते हैं, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, ये याद रखो। ठीक है, फर्स्ट एडी को भी सोमवार था। अब याद रखो, तो अगर शेष यहाँ पर 7 का डिवाइड करने पर शेष फल 1 आया है तो मंडे से हम काउंट करेंगे, 1 मंडे होगा। 2 आया है तो ट्यूसडे होगा। 3 आया है तो वेंसडे होगा। ठीक है, 5 आया है तो फ्राइडे होगा। 6 आया है तो सैटरडे होगा। या 0 आया है मीन्स पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो संडे होगा। क्लियर। अब आपको हम सिखाते हैं कैसे बताएंगे। पहले से आप सीख लीजिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 2 सेकंड लगेंगे, किसी में 1 सेकंड लगेगा, किसी में 3 सेकंड लगेंगे, तो आप फास्टली इसे कर देंगे। तो पहले आप इसे सीखें अच्छे से। आप अभी भले 1 मिनट लगाएं, 2 मिनट लगाएं, 20 सेकंड लगाएं, पहले आपसे सीखें। सीखने के बाद फिर से प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, आप किसी दूसरे दोस्त से कहेंगे, आप मुझसे पूछिएगा, वो पूछेगा, आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, पूरा कैलेंडर आपका मुंह आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे हमने 1 जनवरी का बताया था। अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, ले लीजिएगा कोई भी दिन ले लीजिएगा। ठीक है, हमने वो ले लिया 25 अप्रैल। ठीक है, तो 25 अप्रैल या फिर 25 जनवरी या फिर 25 जुलाई, एक ही दिन होगा, चाहे हम कोई भी दिन ले लें। 25 और कोड भी सभी के सेम है, तो 25 अप्रैल तो तुरंत ही हम एकदम कोड पर जाएंगे। मेरा मैथ जो भी किसी ने पूछा या कोई भी डेट पूछा तो वो डेट तो पूछिए 25 अप्रैल, तुरंत कोड पर हम पहुंचेंगे। 25 से 31 और 1 32, 7 का डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 4। टाइम नहीं लगाना चाहिए। अब सेव ऐड कर रहे हैं, 25 से 31, पूरा टाइम लगा रहे हैं। एकदम माइंड आपका माइंड क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको कोड पता होना चाहिए। ठीक है, कि 25 अप्रैल, तो 25 से 31 32, 7 का डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। 7 का डिवाइड बहुत स्पीड से कर दिया, 7 4 जा 28 और कितना रिमाइंडर बचा 4 मीन्स थर्सडे। ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या होगा, और अक्टूबर का कोड मैंने बताया था 0, तो इसमें तो 0 में तो कुछ एडिंग नहीं करना होगा, केवल 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सभी में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही पूछा कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो 2 + 1 3 मीन्स वेडनेसडे। आंसर इस तरीके से ऐसे आप निकालिए। 31 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, क्योंकि एकता दिवस है, यूनिटी डे, तो 31 में भी 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 31 से 32 मीन्स 4, थर्सडे आ जाएगा। इस तरीके से आप निकालिएगा, समझे, इसे ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा 11 मार्च को बताइएगा। ठीक है, 11 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो मार्च का कोड कितना है 3, तो 11 और 3 14 और 1 15, 7 का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 1, मंडे आ जाएगा। ठीक है, 11 मार्च को क्या होगा, मंडे। 15 दिसंबर को कौन सा होगा, 15 5 20 1 21, संडे। 21 डिवाइड हो गया 1 सेकेंड में, जैसे 21 हुआ 7 से डिविजल हो रहा है, 7 3 21, कुछ नहीं बचा। 28 आ जाए 7 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा, 14 आ जाए 7 से पूरा पूरा डिवाइड जा रहा, 15 आ जाए यानी 1 बच रहा। ठीक है, 7 का डिवाइड करना होगा। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, ऐसा ना लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर पूछा है 15 दिसंबर का, तो 15 दिसंबर का पूछा तो तुरंत दिसंबर के कोड पर पहुंचेंगे। दिसंबर का कोड कितना है 5। ठीक है, तुरंत हम दिसंबर के कोड पर पहुंचेंगे, तो 15 अच्छा किसी ने पूछा कितना 15 दिसंबर, 15 5 20 1 21, संडे। कितना टाइम लगा बताइए आप। इस तरीके से आप किसी भी पूरे साल का आप बोलेंगे तुरंत ही, ऐसे ही इसे आप प्रैक्टिस में लाइएगा थोड़ा। ठीक है, 20 मई को कौन सा दिन होगा, 20 मई को, तो 20 मई, और मई का कोड कितना होता है 1, तो 20 + 1 21 और 1 एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो 22 हो जाएगा, तो मंडे आ जाएगा, 22 हो जाएगा। समझ में आ गया। जैसे ही आपको बोला 15 नवंबर, 15 3 18 19 फ्राइडे। ठीक है,
यदि आप देखिएगा ध्यान से, अभी हम आपको पूछेंगे, ठीक है। अब आप सभी लोग, मेरे सभी साथी, फिर से एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, सभी साथियों में, सभी को शेयर कर दें, सभी को बताएं कि अब आप कैलेंडर मुँह जबानी सीख लें। एकदम 2024 का कैलेंडर मुँह जबानी। और फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2025 में भी कोई अगर यदि पूछता है आपसे तो भी उसे आप बता सकते हैं। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि 29 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 29 फरवरी को, और ये भी है कि तुम्हारे को फरवरी का कोड कितना है यहाँ पर बताया आपने, 2। अगस्त का भी 2 है, और 29 फरवरी को, तो 29 2 31 1 32, फिर भी 4 बचा हुआ, थर्सडे हो जाएगा आपका। 14 फरवरी को कितना होगा, तो 14 और 2 16 17, मीन्स 3 ज़्यादा है। बस ऐसे समझ लीजिएगा, 3 ज़्यादा है। 7 दूनी 14, 3 17, तो 3 शेष बच गया आपका, तो 3 वेंसडे हो जाएगा आपका। 25 जुलाई, 8 जुलाई, 8 से 14 15 मंडे। 10 मार्च संडे। 14 अप्रैल संडे। 17 अगस्त सैटरडे। 15 अक्टूबर ट्यूसडे। 9 सितंबर मंडे। अब एक बार फिर आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। 10 जुलाई, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 18 अप्रैल, 7 मार्च, 7 दिसंबर। बस इतना ही टाइम आप लगाइएगा। अब हम आपको कैलेंडर 2025 के बारे में भी हम एक झलक बता दे रहे हैं आपको। ध्यान से देखिएगा 2025 के बारे में। 2025 में ये हमने जो चेंजिंग की है, क्योंकि 24 लीप ईयर था, तो ये कोड आपका यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोड आपका रहेगा वहां पर 2025 में, ठीक है। 0 बस इतना ही चेंज होगा। अभी हमने यहाँ पर जनवरी का 6 और फरवरी का 2 लिया था, अब जनवरी का यहाँ पर 0 होगा और फरवरी का 3 होगा। तो 0 33 61 46 25 0 35, ठीक है। 033614625 बाकी कोड आपके सेम वही रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर बस चेंजिंग इतना हो जाएगा, जनवरी का कोड 0 रहेगा, ठीक है, और अक्टूबर का कोड 0 था। अब मार्च और नवंबर का 3 था, अब फरवरी मार्च नवंबर इन तीनों का 3 होगा, बस ये कोड होंगे 2025 में। अभी 2024 में हमने बोला था एक एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, 2025 में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, क्योंकि एक साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, तो 2 ऐड कर देंगे, 2025 में निकल आएगा, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अब मुझे निकालना है 26 जनवरी के दिन कौन सा दिन पड़ेगा 2025 में, ठीक है, 26 जनवरी के दिन। और जनवरी का कोड कितना होता है, 0। जनवरी का कोड क्या होगा, 0 होगा, तो 26 में बस 2 ऐड करने पड़ेंगे, 26 2 28, मीन्स संडे। तो रिपब्लिक डे नेक्स्ट ईयर 2025 में संडे को होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2025 सभी को, और ये आपको मजा आएगा तब आप किसी को चैलेंज देंगे कि आप चैलेंज है, मैंने पूरा 2024 का कैलेंडर मुंह जबानी याद कर लिया। आप कोई भी दिन पूछिएगा मैं आपको बताऊंगा, 2024 का पूछिए या 2025 का पूछिए, आप उसे बताने की कोशिश करेंगे, तो जब जल्दी जल्दी कोशिश आप उसे बताने की कोशिश करेंगे तब आपके अंदर एक स्पीड आएगी बहुत ज़्यादा। आप सभी लोगों को मेरी ये क्लास कैसी लगी है, यदि आप लोगों को क्लास बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, पहले आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद शेयर करना ना भूलें। थैंक्स सो मच।